नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास बीमारी के बारे में और वो बीमारी है गैस और एसिडिटी की। ये एक ऐसी बीमारी है कि शुरुआत में ये बहुत आम बीमारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है ये बड़ी बीमारी का रूप लेती जाती है। एसिडिटी के बाद आपको खट्टी डकारें, तेज़ाब बनना, कुछ समय बाद पेट में अल्सर हो सकता है। धीरे धीरे ये बीमारी कैंसर तक का सफ़र तय कर सकती है। सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे ही ये बीमारी शुरू हो उसको वहीं पर रोक दिया जाए, यानी उसकी चिकित्सा उसी समय कर लेनी चाहिए, वो बीमारी बड़ी बीमारी में बदल ना पाए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये एसिडिटी या फिर गैस की परेशानी होती क्यों है। जब हमें इस बीमारी का कारण समझ में आ जाएगा तो फिर इसकी चिकित्सा करना और भी आसान और सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं गैस और एसिडिटी के कारण की, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे जैसे हमने अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन बदला है, गैस और एसिडिटी की समस्या ने घर कर लिया है। अगर किसी घर में 5 सदस्य हैं तो 5 में से 3 या 4 सदस्य ऐसे होंगे जिनको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में गैस की परेशानी रहती है। ये परेशानी होती क्यों है? जैसे जैसे हमने आधुनिकता को अपनाया, हमारी दिनचर्या, हमारा डेली रूटीन चेंज हो गया और उस रूटीन के चेंज होते ही हमारे खान पान का टाइम बदल गया, जिससे हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी हुई वो गैस और एसिडिटी की हुई। हमने चाय पीना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले जब अंग्रेज़ आए उससे पहले तक चाय हमारे भारत में नहीं हुआ करती थी। जब अंग्रेज़ इसको अपने साथ लेकर आए उसके बाद से हम लोगों ने चाय पीना शुरू किया। चाय ख़तरनाक जहर का काम करती है, ये एक स्लो पॉइज़न है। अगर आप चाय कंटिन्यूसली पीते हैं तो आपके शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है। फिर जब आप उस नियत समय पर चाय नहीं पीते तो फिर आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे सिर दर्द है, पेट दर्द है, थकान है, कमज़ोरी है, इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप चाय बंद कर दें। बंद नहीं कर सकते हैं तो इसको कम कर दें। इसके बाद हमारे खान पान में कुछ चीज़ें बदली हैं, जैसे हमारा डेली रूटीन एकदम से बदल गया। आज हम सुबह का भोजन दोपहर में ले गए। सुबह का समय हमने नाश्ते को दे दिया और नाश्ते में हम बहुत हल्का नाश्ता करने लग गए, जैसे टोस्ट है, ब्रेड है या फिर कोई स्नैक्स वगैरह हैं। इस तरह की चीज़ें हमने नाश्ते में ले ली जब खाने का समय था तब, और जब हमारे दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेने का नंबर आया तो हमने वहाँ पर लंच का टाइम रख दिया और वही हमारा सबसे हैवी लंच होने लगा, जिससे हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्याएं पैदा होने लगी। कारण क्या होता है? सुबह के समय हमारे पेट में जो जठर रस बनता है वो बहुत ही तीव्र होता है। उस समय हम कुछ भी खाएंगे वो बहुत सरलता से पचता है, लेकिन जब हमारी जठर अग्नि तीव्र होती है तभी हम उसमें बहुत लाइट भोजन लेते हैं, बहुत ही हल्का भोजन करते हैं। और जब दोपहर में हमारी जो जठर रस है या जठर अग्नि है उसकी तीव्रता कम हो जाती है, उस समय हम हैवी भोजन या बड़ा भोजन करते हैं या भारी भोजन करते हैं और वो गरिष्ठ भोजन पचने में दिक्कत होती है, जिससे गैस की समस्या पैदा होती है। इससे भी उल्टा काम हम रात को करते हैं। रात को डिनर जो होता है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि सबसे जल्दी पचने वाला होना चाहिए। सूरज की रोशनी के साथ साथ हमारी जठर अग्नि भी क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है। सूर्यास्त के बाद हमने भोजन करना शुरू कर दिया, हमारी जठर अग्नि और जठर रस बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है। उस समय किया गया भोजन या गरिष्ठ भोजन पचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और बहुत ज़्यादा समय लेता है, और यही कारण है कि गैस और एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। इसके साथ ही एक और सबसे बड़ा कारण है जो आजकल हम लोग करते हैं, और वो सबसे बड़ा कारण है गैस और एसिडिटी का। हम सुबह जब खाना खाते हैं तो खाने के बाद हमने क्या काम शुरू किया है, हम पानी लेकर साथ में बैठते हैं। जैसे ही हमने खाना खाया उसके खाने के ऊपर हमने 1 या 2 ग्लास या 3 ग्लास पानी पी लिया, और वो पानी हमारे भोजन को पचने नहीं देता है, स्लो पॉइज़न की तरह काम करता है, जो सबसे पहले हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की समस्या को पैदा कर देता है। जब आप पानी पीते हैं खाना खाने के तुरंत बाद तो होता क्या है, आपने खाना खाया, खाने को पाचन शुरू हो गया, जठर रस हमारा बनना शुरू हुआ, उसने भोजन को पचाना शुरू कर दिया। भोजन अभी पच ही रहा है कि खाना खाने के बाद आपने ऊपर से 2 या 3 ग्लास पानी पी लिया। उस पानी ने क्या किया, उस जठर रस की तीव्रता को कम कर दिया, सीधा सा कहें जठर अग्नि को बुझा दिया। जो तीव्रता है उस जठर रस की पानी के साथ कम हो गई, भोजन पचना स्लो हो गया और धीमे धीमे वो भोजन पच नहीं पाया। फिर वो भोजन जो बचता है हमारे आहार नाल में या हमारे पेट में या आमाशय में, वो भोजन फिर सड़ना शुरू करता है। सड़ते सड़ते वही भोजन कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है
वही सड़ा हुआ भोजन गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियों को जन्म देता है और यही सड़ा हुआ भोजन पेट संबंधी 103 बीमारियां पैदा करता है, जिसमें एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन शुरुआत की बीमारियां हैं। धीमे धीमे जब ये बीमारी बढ़ती है तो गैस, एसिडिटी से फिर ये तेज़ाब बनना, खट्टी डकारें आना, पेट फूलना, अफारा होना, धीमे धीमे पेट में अल्सर या छाले हो जाना और बाद में कैंसर तक का रूप ये बीमारी ले सकती है। तो इसलिए हम ऐसा कुछ काम करें कि एसिडिटी की बीमारी हो ही ना। इसलिए अपनी दिनचर्या ठीक करें। खाना सुबह का समय पर लें, शाम का खाना समय पर लें, दोपहर में जिस तरह का भोजन हमको चाहिए उस तरह का भोजन लें और सबसे ज़रूरी बात ये कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है आपने। उसके 1.5 घंटे के बाद ही आप पानी पिएं। अगर आप खाना खाते समय गले में फंसता है तो 1 या 2 सिप पानी का आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप भोजन बहुत चबाएंगे तो खाना फंसना भी बंद हो जाएगा। तो ये काम आप शुरू करें, गैस, एसिडिटी की समस्या पैदा ही नहीं होगी। मान लीजिए आपको बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी समय से ये सारी गलतियां आप कर रहे हैं और आपने अभी अभी सुधारा है, तो गैस, एसिडिटी की समस्या काफ़ी पुरानी है और वो एकदम से ठीक नहीं होती। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, घर पर एक औषधि ले सकते हैं। वो औषधि आपके रसोई से सीधा संबंध रखती है। आपके रसोई घर में अजवाइन होगी। अजवाइन एक तरह का मसाला है जो आपके रसोई घर में होगा, नहीं है तो पंसारी की दुकान से या फिर आप जनरल स्टोर से, जहाँ से आप राशन का सामान लेते हैं, वहाँ से आप अजवाइन ले आइए। अजवाइन को तवे पर अच्छे से भून लीजिए या सेंक लीजिए। जब अजवाइन अच्छे से सिक जाए तो उसको उतार के मिक्सी में ग्राइंड करके एक शीशी में रख लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम आपने अजवाइन ली है तो 25 ग्राम आप काला नमक लीजिए। मतलब जितनी आपने अजवाइन ली है उसका 1/4 काला नमक लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप एक बोतल में, कांच की बोतल में रख लीजिए, कांच के जार में रख लीजिए। जब भी आप खाना खाएं रात का या सुबह का तो उसके बाद आप आधा चम्मच या 1/4 चम्मच उसको ले सकते हैं। गैस की समस्या ज़्यादा बन रही है तो सुबह खाली पेट आपने आधा 1/4 चम्मच हल्के गर्म या फिर सादे पानी के साथ लेना है। रात को सोते समय आपको 1/4 चम्मच हल्के गुनगुने या फिर सादे पानी के साथ लेना है। अभी तक इस प्रयोग को जितने लोगों ने किया 25 से 30 दिनों में ये समस्या जड़ से खत्म हो गई। अगर ये समस्या आपकी ज़्यादा पुरानी है तो हो सकता है इसमें 2 से 3 महीने का समय भी लग जाए, लेकिन अगर आप लगातार करेंगे 3 महीने तक तो ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद 15 से 20 दिन का गैप देना होगा। उस गैप के बाद आप इसको दोबारा से 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा करने से गैस, एसिडिटी की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही एक और बात है जो आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। जब आप सुबह का खाना लें तो उस खाने में आप हैवी भोजन ले सकते हैं। पराठा खाना चाहते हैं तो सुबह के भोजन में लें। ब्रेकफास्ट आपको बंद करना होगा। ब्रेकफास्ट आज से ही बंद कर दीजिए। सुबह आप भारी भोजन करें, रोटी खा सकते हैं, सब्जी, चावल, दाल, पराठे, गुलाब जामुन, हलवा, जलेबी, कोई भी तरह का भोजन जो आपको पसंद है, जो हैवी होता है, वो आप सुबह के समय ले सकते हैं। पचने में आसानी होगी। दोपहर में थोड़ा हल्का भोजन करें। रात का भोजन आपका सबसे हल्का होना चाहिए। आप चाहें तो मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल, दलिया या फिर किसी भी तरह की सब्जी भी ले सकते हैं, लेकिन वो हल्की होनी चाहिए। रात का भोजन मान लीजिए आप सुबह 4 रोटी लेते हैं, दोपहर में 3, तो रात को 2 ही रोटी आप लीजिए। ऐसा करेंगे तो जीवन आपका सरल हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, गैस, एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी, खाना अच्छे से पचेगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होगी और आपकी दिनचर्या सुधरती चली जाएगी। गैस, एसिडिटी के साथ साथ दूसरी कई बीमारियां भी आपके शरीर में आना कम हो जाएंगी और धीमे धीमे आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो ये तो थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की ज़रूर रही होगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।